कल हमने देखा था एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो ये जो टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, वो टेबल मैंने यहाँ बना के रखा है। टाइम इन सेकेंड है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड है। जीरो टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कंसीडर कर लेते एक बस है। ठीक है, बस स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट जहां खड़ी है वो, वहां पर क्या होगी, उसका डिस्टेंस जीरो होगा। टाइम वहीं से जीरो कंसीडर करते हैं। फिर हम अगले 10 सेकेंड के बाद उसका जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो 15 किलोमीटर पर। ठीक है, फिर 0 से 20 सेकेंड पर जब हम उसका डिस्टेंस देखते हैं तो 30 मीटर पर है। ठीक है, फिर 30 सेकेंड के बाद देखते हैं तो 45 मीटर पर है। तो यहाँ फिर से तुम क्या देख रहे हो, टाइम इंटरवल भी सेम है। 10, 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 20 गया तो 10, मतलब टाइम इंटरवल सब में 10 का है। हर 10 सेकेंड के बाद हम उसकी डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हर 10 सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 15। यहां से यहां तक आने में भी 15, 30 माइनस 15, 15। यहां से यहां तक भी 15 ही मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक भी 15 मीटर कवर किया, ये भी 15 मीटर कवर किया। ठीक है, कल जो हमने समझा था ना यूनिफॉर्म मोशन, वो ही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ हमको ये देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर रखा है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ। इस पॉइंट को ये एफ, ये मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, माइक ऑन रखा है। वही एक चिनोरे करके उसका माइक जनरली ऑन रहता है। ठीक है, देखो ये है ओरिजिन पॉइंट, ये है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहले लिया है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस लिया है, तो हम टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो टाइम हम लेंगे यहाँ पर, इसको टी से डिनोट कर दो, नहीं भी किया तो चलेगा। और जो पहले जो हम लेते हैं वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और बाद में जो लेते हैं वो वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे चूज करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड और इंडिपेंडेंट क्या हुआ, क्योंकि हम पहले टाइम ले रहे हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट हुआ। हम 5 सेकेंड 10 सेकेंड चाहे जब हम चेक करेंगे डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हम अपने मन से ले रहे हैं टाइम, कि चाहे हम हर 5 सेकेंड में ले, हर 10 सेकेंड में ले, वो हमारी मर्जी है, इसलिए उसको हमने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब टाइम के हिसाब से हमारी डिस्टेंस आएगी कि उस टाइम में कितनी डिस्टेंस है, टाइम के हिसाब से आएगी, इसलिए उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, और डिपेंडेंट चीज जो इस पर डिपेंड है, ये चीज, इसको हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाता है। ठीक है, जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो और आपका ज्यादा क्लियर होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझो, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो इस पर डिपेंडेंट होता है या जो एक्स पर डिपेंड होता है उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का ये एक पहला पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस साइड हम लेंगे डिस्टेंस,
अब आपने ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर कैसा होता है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर लाइंस होती है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर लाइन होती है, और जब हम ये एक बॉक्स बनाते हैं तो ये 1 बाय 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी 10 छोटी छोटी लाइंस होती है, ठीक है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर भी फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये ग्राफ होता है। अब हम बोर्ड पे इतनी बहुत फाइन लाइंस तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन आप ग्राफ पेपर लेना और ग्राफ पेपर पे ही ये ड्रॉ करना, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना आना बहुत जरूरी होता है आगे के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले ये डेटा लिखते हैं। एक्स एक्सिस के डेटा मतलब टाइम के डेटा क्या है, ये 0 है, यहाँ पर आ जाएगा 0 टाइम के लिए, और ये 1 सेंटीमीटर पर हम ले रहे हैं 10। अब यहाँ जब ये लेते हैं ना टाइम, तो यहाँ ले लेते हैं हम, ये टाइम टी से डिनोट किया है, तो टी इन सेकंड यहाँ पे भी लिखना जरूरी है कि ये जो हमने टाइम लिया है वो कैसे लिया है, सेकंड में, तो टाइम इन सेकंड ये लेना जरूरी है। अब यहाँ हमने डिस्टेंस लिया है, इसका सिंबल तो नहीं दिया है, लेकिन हम लिख सकते हैं सिंबल डी इन मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, पर यहाँ पे भी लिखना जरूरी है मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर में ये ले रही हूँ 10 सेकेंड, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 20, ये ले रही हूँ मैं 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब ये मैंने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, टाइम, और इन सेकंड लिया है, और कैसा लिया है, ये जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ थी उसमें उसको मैंने 10 सेकंड कंसीडर किया। तो यहाँ पर आपके जो ग्राफ लोगे ना, तो ग्राफ में ये कॉर्नर पर ऐसा लिखा होता है स्केल, ठीक है, और लिखा होता है ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो ये ऑन एक्स एक्सिस को हम कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या लिया है आपने उसका मतलब होता है, तो हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ऐसा लिखना है आपको वहां पर, ठीक है। फिर ऑन वाई एक्सिस अभी नहीं लिया है हमने, ठीक है, तो अब हम लेंगे। अब यहाँ पर है ये 0, ये ले लिया, दोनों का 0 कॉमन होगा। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर पर मैं ले लेती हूँ 15, 15 लिखा तो चलेगा क्योंकि यहाँ कॉमनली लिख दिया है इन मीटर, तो 15, 30, 45, और उसके बाद 60, 75, 90, 105, ठीक है, यहीं तक है तो हम यहीं तक लिखेंगे, वरना और भी 15 के आगे ये 120 लिखेंगे, ये 135 आ जाएगा और ये 150 आ जाएगा, ठीक है। तो अब y एक्सिस पर हमने क्या लिया है वो लिखेंगे, तो हमने क्या लिया है y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 15 मीटर। ये चीज समझ में आई ग्राफ की, हमेशा ग्राफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा ग्राफ निकालने पड़ते हैं हमको जब आप 11th 12th वगैरह पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो ग्राफ अभी जनरली क्या होता है ग्राफ से ही सारी चीजें बताई जाती है, पिक्टोरियल फॉर्म है ना, ग्राफ क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ डेटा, जो भी डेटा है हमको डायरेक्ट नहीं समझ में आता कि क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन जब ग्राफ आता है तो उससे क्लियर समझ में आता है कि आज इतना था कल उतना था। अभी आप पेपर देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, तो सबसे ऊपर जो कोरोना का ग्राफ दिया हुआ रहता है उससे हम डायरेक्ट समझ में आ जाता है हमें कि हाँ कल इतना था या किसी और देश में कितना था, हमारे यहाँ कितना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है।
तो ग्राफ बहुत इजी वे है प्रेजेंटेशन का, तो इसलिए ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ती है हर सब्जेक्ट में भी, और साइंस में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मेन बात है ग्राफ के जो बेसिक्स है ना वो तुम्हें आने चाहिए कि कैसे लेते हैं और क्या लेते हैं और यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये ग्राफ हमेशा एक जैसा ही होता है, ग्राफ पेपर हमेशा वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बॉक्स बने रहेंगे, उसके अंदर और 10 पार्ट में 1 सेंटीमीटर फिर से 10 पार्ट में डिवाइड रहता है, इधर भी और इधर भी, तो और भी छोटे छोटे बॉक्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब हम ग्राफ इसके लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये 0 है, इसके लिए ये टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, तो पहला पॉइंट तो हो गया ये वाला, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये 0 0 वाला। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, टाइम है 10 और डिस्टेंस है मीटर, तो टाइम को मैंने ले गया ऐसे ऊपर, एक स्केल देख रही हूँ मैं, स्केल से चेक करते हैं हम। स्केल बड़ी वाली है, हाँ देखो टाइम, ये देखो ये टाइम लिया 10, उसके साथ क्या है 15, ये ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट, जब मैं 15 को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है, और 10 को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये आपको ग्राफ में जब करोगे तो आपको ये लाइन नहीं ड्रॉ करना, उसमें ऑलरेडी रहता है, तो आप बस वहां पे पॉइंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये पहला डेटा हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। सेकंड में क्या है, 20 सेकंड में 30 मीटर, तो 20 सेकंड मतलब ये वाली लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। 20 सेकंड में 30, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 10 15 का, और ये हो गया 20 30 का दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये बोलते हैं प्लॉटिंग ग्राफ, प्लॉटिंग द पॉइंट, हमने पॉइंट्स प्लॉट किया है, या पॉइंट्स को ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 30 45, ये 30 उसके लिए 45, तो मैंने 30 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, और ये 45 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 40 के लिए 60 है, 40 के लिए ये 60, थोड़ा सा तिरछा या कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ में करोगे तो वो स्ट्रेट आएगा, बराबर आएगा। 20 30 का हो गया, 30 40 का हो गया, ठीक है। अब 40 60, हाँ 40 60 भी हो गया। 50 75, 50 के लिए है 75, फिफ्टी 75, ठीक। अब उसके बाद 60 90, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक ही और बचा है, बस ये भी कर ही लेते हैं। 70 70 के लिए कितना है, 105, 105,
तो हमें पूरे देखो कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 8, जीरो को भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये ग्राफ का नेचर क्या है? ठीक है, ग्राफ का नेचर क्या है? तुम देखते हो बहुत, वही पेपर में ही देखो, कहीं ग्राफ ऐसा आएगा, कहीं ऐसा आएगा, कभी ऐसा ऐसा ग्राफ भी आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ कर्व है या जिगजैग है या स्ट्रेट लाइन है, ये जो बात होती है ना, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ग्राफ का नेचर क्या है। तो ग्राफ का नेचर हम कब चेक करेंगे? जब ये पूरे पॉइंट्स को हमने मिला दिया, पूरे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हम ये देखेंगे क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरे पॉइंट्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं, देखो क्या दिख रही है तुमको, ये एक साथ हमने मिलाया तो मैम लाइन स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये हो गया नेचर ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का कैसा नेचर है? स्ट्रेट लाइन। अब तुम वापिस आओ, जब हमने ये टाइम और डिस्टेंस लिया तो ये इससे हमें क्या दिख रहा था? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये कैसी है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है। बोल सकते ना हम ये? ठीक है, तो ग्राफ का नेचर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ग्राफ में एक चीज यहाँ और होती है, ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है ये भी हम बताते हैं कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, आप ये मैथ्स में पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा इसके पहले। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया? 10, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका? 15। इसके लिए x कोऑर्डिनेट हो गया 20 और y कोऑर्डिनेट हो गया 30। इसके लिए x कोऑर्डिनेट हो गया 30 और y कोऑर्डिनेट हो गया 45। यदि कभी पूछा कि इसके पॉइंट्स क्या है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये भी आपको बताने आना चाहिए। हमेशा ग्राफ में ये लिखना जरूरी नहीं है, पर आपको समझना है कि पॉइंट्स आए कैसे और ये पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, इतनी ज्यादा यहाँ जरूरत नहीं है साइंस 1 में, लेकिन फिर भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अब मुझे ये बताओ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके ओके बेटा। अब देखो ये जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, अब हम ये डेटा बदल देते हैं और ये डेटा से हमको क्या समझ में आया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेटा था, और इससे ये दिखा कि हमारी ये स्ट्रेट लाइन आई। ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो ग्राफ का नेचर है वो कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट था। अब मैं आगे एक दूसरा टेबल बना रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, तो पहला डेटा क्या है? ये टाइम, हाँ ये है टाइम है, टाइम यूनिफॉर्म है, ये भी है, सेकंड में ये है 0 5 10 15
20, 25, 30, 35। ठीक है, अब डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। 0, 7, 12, 20, 30, 41, 50 और ये 58। अभी मैं यहाँ से ये चीज हटा देती हूँ, जो ग्राफ था, है ना, उस डेटा का ग्राफ था, ये हटा देते हैं हम, और ये डेटा भी नहीं रहेगा। मैं यदि कोई ग्राफ में कुछ लिखना भूल भी जाऊं तो इसके पहले जो कुछ डिटेल मैंने आपको बताया वो आपको हमेशा लिखना है। हाँ, अब हम पढ़ाते पढ़ाते जल्दी में कुछ चीजें रह जाती है तो नहीं लिखने में आती है, लेकिन आप लिखना है, आपको लिखना है नोटबुक में और एग्जाम में भी। यस मैम। यस मैम। अभी आप देखो यहाँ पर पॉइंट्स तो मेरे ड्रॉ है। अभी यहाँ पे टाइम पहले है तो हम यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 0, 5 ब्लैक से नहीं दिख रहा है। ठीक है, 5 और ये 10, फिर 15, ये 20, ये 25, ये 30 और ये 35। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो ये 0 से 7 है, मतलब 7 मीटर का मीटर में ये 7 मीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद 12 है तो यहाँ 5 मीटर है। अब 12 के बाद 20 तो यहाँ 8 मीटर है ना। देखो यहाँ का गैप हो गया 7 मीटर, यहाँ का गैप हो गया 5 मीटर, यहाँ का 8 मीटर और यहाँ का 10 मीटर, फिर यहाँ का 11 मीटर और यहाँ का 9 मीटर और यहाँ का फिर से 8 मीटर। तो तुम देख रहे हो कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो अब हम इसके लिए इसके हिसाब से पॉइंट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, अब ग्राफ कैसा आता है, तो अब हम ऐसे हर पॉइंट पर ये वाले पॉइंट नहीं ले सकते। किसी का माइक ऑन है बेटा, ये क्या है, शेख, अंजुम शेख जो लिखा है इनका माइक ऑन है। अभी ऑफ हुआ है। ठीक है, सुनो, अभी ये जो गैप है ना, जैसे ये 0 है तो यहाँ 0 लिया, तो यहाँ 7 और यहाँ 12 ऐसा नहीं लेंगे। यहाँ जो कुछ भी लेते हैं ना वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने 5 लिया तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 लिया तो यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो ही स्केल लेते हैं। ठीक है, अब इसके पहले तो हमारा जो ये गैप था ना डिस्टेंस का वो सेम था क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन थी, तो हमने एज इट इज ले लिया था। पर यहाँ अभी जो ये है डिस्टेंस वो सेम नहीं है, तो हम ये ही यहाँ पॉइंट नहीं लेंगे, ऐसे पॉइंट लेते कि गैप सेम रहे। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम ये भी 5, ये यहाँ ले लेती हूँ मैं 10, 58 तक आना चाहिए ये स्केल अपने, तो ये आ जाएगा 20, 30, ये डिस्टेंस पे लेंगे और ये जहाँ आते हैं वहां से काउंट करेंगे ना। नहीं, स्टार्टिंग यहाँ 0 लेना है। हाँ मैम। ठीक है, अब यहाँ मैंने 5 लिया है, नहीं 5 नहीं आएगा, यहाँ 10 आएगा। तो एक मिनट, जैसे ये जो गैप होता है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए क्योंकि हमको यहाँ लिखना है ना। जैसे मैंने ये 1 सेंटीमीटर पर 5 लिया, फिर ये अगला, अभी मैंने इतना ही सेंटीमीटर कंसीडर किया, तो इस यहाँ पर
फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप है तो यहाँ मैंने 10 ले लिया, फिर ये 1 सेंटीमीटर, ये मिटा देती हूँ, बहुत पास में था ये चीज मिटा दी, अपने मन से ले ली। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने 15 ले लिया, यहाँ 1 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने 20 ले लिया। ठीक है, अब लेकिन जो आखिरी वाला मेरा पॉइंट है ना वो 60 तक जाना चाहिए, क्योंकि 60 के अंदर 58 आएगा, तभी मैं लास्ट वाला पॉइंट ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये 20, ये 25, ये 30, ये 35 और ये 40। तो जैसे देखो, अब मैंने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर ये 40 आ रहा है और मुझे 60 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर लिया है। ठीक है, पर मेरा 60 आना चाहिए था ना, मैक्सिमम जो है वो 60 आना चाहिए था, तभी तो वो वाला पॉइंट मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगी ना, वो लास्ट वाला पॉइंट। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं ये स्केल चेंज कर सकती हूँ। तो मैं स्केल चेंज करके क्या कर दूंगी, मैं अब ये जो 5 का डिफरेंस ना लेके मैं 10 का ले लेती हूँ। 40, 50, 60। अब देखो इसके अंदर मेरा एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर भले ही यहाँ 70, 80 ले लो, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिया है 5 सेकेंड, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे 5 सेकेंड। पहले वाले में लिया था 10 सेकेंड, अभी हमने 5 सेकेंड लिया। 5, 10, 15, तो गैप कितना है, 5, 5 का गैप है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड। वाई एक्सिस पर अभी क्या लिया है हमने, पहले हमको जरूरत थी तो 15 मीटर लिया था, लेकिन अभी हमने क्या लिया 10 मीटर। ठीक है, गैप कितना दिख रहा है आपको, 10 मीटर। तो लेते समय हमको ऐसे लेना है, अब प्लॉट करते समय कैसे करेंगे, अब देखो 5 0 के लिए तो 0 है, तो एक पॉइंट तो यही है। ठीक है, 5 के लिए 7 है, अब यहाँ 10 है। ठीक है, जब आप ग्राफ में देखोगे तो मैंने कहा था ना 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइन्स है। वो बहुत पतली वाली है ना, उसके अंदर भी, तो वो 7th वाली लाइन आएगी यहाँ पर। ये 10 नहीं होगा, 10 के नीचे आएगी वो लाइन। जब वो 10 के नीचे आएगी वो लाइन, तो इसको यहाँ ले जाएगी, 5 को ऊपर ले जाएगी, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट होगा, तो वो वाला पॉइंट होगा ये। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है, स्केल हमको लेना होता है ऐसे, लेकिन हमको ये डेटा इस तरह से देखकर पॉइंट ड्रॉ करना होता है, पॉइंट प्लॉट करना होता है। ठीक है, अब सेकेंड वाला 10 के लिए 12 है, तो देखो 10 ये है, ये वाला 10 सेकेंड का ये 10 हो गया, यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, फिर से मैं स्केल से ही ड्रॉ करती हूँ, ये यहाँ कहीं जाएगा, आगे चलते हैं हम यहाँ तक। ठीक है, ये 10 सेकेंड ऊपर ऐसा, लेकिन 12 है उसके बाद, तो ये 10 हो गया, और 10 के बाद दो जो पतली वाली लाइन देंगे ना, तो उसके ऊपर 2 लाइन। ठीक है, तो वो हो जाएगी 12, क्योंकि 10, अभी देखो यहाँ 10 लाइन है पतली पतली सी, मतलब एक लाइन 1 की हो गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 9, ये 10, फिर उसके ऊपर और पतली पतली लाइन है, तो वो जो 2 पतली लाइन है वो 1 और 2 की हो जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर जो 2 पतली लाइन आएंगी वहां हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ होगा, तो अगला पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ये आया। उसके बाद इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, 15 और 20, तो ये 15 थोड़ा सा मेरे से स्ट्रेट नहीं बन रहा होगा यहाँ पर, लेकिन आप उस पे कर लेना, ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छे से दिखता है ग्राफ पेपर पे। तो ये हो गया 20। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, और 20 के साथ 30, अच्छा ये वाला जो ग्राफ है आपकी बुक में नहीं है, हाँ, नहीं तो ये जो दूसरा ग्राफ बना आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो वो वाला ग्राफ नहीं है ये।
यस मैम। हाँ, ये वाला ग्राफ अलग है, इसका बस डेटा दिया लेकिन ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोला है, शायद ब्लैंक जगह है ना। यस मैम। तो अब हाँ, ये 20 के लिए 30 होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 25 के लिए 41, 25। आप लोग मुझे बताओ 41 कहाँ आएगा? मैम 40 के एक 30 के 1 हाँ, पॉइंट ऊपर, 40 के एक जस्ट लाइन ऊपर। गुड गुड गुड। यस जैसे यहाँ एक देख लेते हैं हम कि एक लाइन ये हो, तो यहाँ पे आएगा, ये 40 पर नहीं आएगा। गुड, समझ में आ गया आपको, मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ऐसे। और इसके बाद फिर क्या है, 30 का 50, 30 के लिए है 50, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या बच गया है, अब सिर्फ 35 के लिए 58। अब 58 कहाँ आ जाएगा, 60 के थोड़ा नीचे, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, तो 2 लाइन नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसे ले लेते हैं हम। ये पॉइंट हो गया। तो अब आप देखोगे, ये तुम ड्रॉ करोगे तो देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या? नो मैम। सबको देखो बिलाओ, तो ये सब ऐसे जा रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कर्व शेप में बनेगा, ऐसे कर्व शेप में बनेगा, थोड़ा सा कर्व बना है। ठीक है, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी कर्व बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हमने ये डेटा लिया तो ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डेटा था। ठीक है, तो अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है, कर्व्ड ग्राफ बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, कर्व्ड लाइन बनेगी। क्लियर? तो ये एक हाँ, ये एक आपका कंक्लूजन हो गया नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए। तो देखो एक पॉइंट और ऐड हो गया आपका डिफरेंस में। हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डिफरेंस लिखने बोला था ना, तो उसमें ये एक और पॉइंट ऐड हो गया कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हो गए कि आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और भी ग्राफ है आपके, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्मूले वगैरह भी डिराइव करने हैं। ठीक है, तो पहले तो ये क्या क्या चीज समझा हमने कि एक्स एक्सिस पर जो भी हम पहले लेते हैं वो चीज एक्स एक्सिस पर लेते हैं, उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा डेटा रहता है या डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा और आपका जो कंक्लूजन है वो सही ड्रॉ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये लेने के बाद ये डेटा में यहाँ स्केल चूज करना है। स्केल आप खुद चूज कर सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर के गैप में भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर के गैप में भी लिख सकते हो, या फिर इससे भी आधा जो रहता है 0.5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो स्केल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ठीक है, और कोई भी ग्राफ सिर्फ ग्राफ पेपर पर ही बनाना, आप भले उसको अटैच कर लेना अपनी बुक में, नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें होने के बाद में आपको स्केल लिखना यहाँ जरूरी है कि आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है और वाई एक्सिस पर क्या लिया है ना, कि कितना सेंटीमीटर इज इक्वल टू समथिंग क्या है, और
y एक्सिस पर कितना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या चीज है। ठीक है, यदि आपने ये 1 सेंटीमीटर के गैप में 5 नहीं लिखा होता तो हम 2 सेंटीमीटर में 10 लिखते, फिर अगले 2 सेंटीमीटर में 20 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे तुम, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया है, तो यहाँ ये लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो वेरिएशन बहुत है, आप चाहे जैसे स्केल ले सकते हो, स्केल में बहुत वेरिएशन है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ स्केल लिखना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ग्राफ में बहुत ध्यान रखना होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब बच्चे 11th-12th में आते हैं, जब हर प्रैक्टिकल में ग्राफ ड्रॉ करना ही करना है। आप जो कुछ भी डेटा निकालते हो, जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हो, आपको 9th में भी है अभी कुछ प्रैक्टिकल, उसमें भी आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, तो उस समय फिर बच्चे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते, इसलिए जो बेसिक चीजें हैं, ये जो बेसिक चीजें ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज अभी तो शायद टाइम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। काम हो गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मैम, हाँ बोलो। मैम साइंस के लिए वो प्रैक्टिकल बुक खरीदनी